अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बहुत सी अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे, वो तमाम सवालात जो आपके ज़हनों में आते हैं सर अमानुल्लाह पंजवानी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? सर माशाल्लाह अपना एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं पिपसेट के नाम से, पंजवानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़। तो सर ये जो 30 साल लीज़ है, ये भी ये कहाँ से ये कॉन्सेप्ट हम लेकर आ गए इस वक्त 30 साल लीज़ का? नहीं, ये कोई बहुत कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए था? नहीं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 30 साल लीज ज़मीन देती है कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक फार्मिंग है के लिए, जी, बिल्कुल बकरियां पालनी है, बिल्कुल। एग्रीकल्चर करना है, फिश फार्मिंग करनी है, पोल्ट्री फार्म करना ठीक है, है, ये वो लैंड उसके लिए उसके लिए रिजर्व है। 30 साल के लिए लीज देती है गवर्नमेंट। और बहुत नॉमिनल रेट पे देती है ताकि जो करीबी शहर है उसकी ज़रूरियात को पूरा ठीक किया है जा सके, जो ठीक ग़ज़ाई है। ज़रूरियात है। हमने इसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, फार्म हाउस बनाने शुरू कर दिए। फार्म हाउस शामिल नहीं है उस 30 साल लीज़ के पर अंदर? फार्म हाउस शामिल नहीं है, ठीक है। फार्म हाउस प्राइवेट है। तो ये है कि लोगों ने इस पे जो है वो इवन सोसाइटीज़ भी कमर्शियल बढ़ गई, एक्टिविटीज़ करने, सोसाइटीज़ की भी तरफ भी यही लोग तो चले बात गए। है हाँ कि ये अच्छा। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि ये ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 2012 में एक डिसीजन लिया था कि ये सारे जो है ना वापस कैंसिल कर दी थी सारी लीज़ें। मगर अभी भी लोगों के पास पोजीशंस हैं, कब्ज़े हैं, मगर ये कि ये अभी भी जो है कब्ज़े, मगर ये कि इसकी अब कानूनी हैसियत कोई रही नहीं है। अच्छा। वो कभी भी जो नाकलास ज़मीन किसी प्रोजेक्ट में आज मौजूद है 2012 से पहले तो ठीक है, वो तो अप्रूवल में आ गया, मगर 2012 के बाद जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं वो हमेशा उस पर रिस्क फैक्टर जो है वो रहेगा उसके अंदर। ठीक है, और इस ज़मीन के जो अभी टाइटल हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी हम उसी वेबसाइट के थ्रू जाके चेक कर सकते हैं? जी, वो फॉर्म 2 इसका होता है जो ये ज़मीन होती है। मगर ये है कि वो फॉर्म 2 इस पे वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं होते। फॉर्म 2 तो वो इंडिविजुअल ओनर के पास होता है, जब बोर्ड सही ऑफ है। रेवेन्यू जो है उसको, हाँ, आप जाके वेरीफाई करा सकते हैं कि नाक्लास है ये। ठीक मगर है। चूंकि वो इंटरटेन नहीं करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो ऑटोमेटिकली जो है वो दोबारा वो ज़मीन जो है मिल्कियत हो गई है अच्छा, बोर्ड ये ऑफ जो रेवेन्यू 30 साल की। लीज है सर, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दे रहा है या अथॉरिटीज़ दे रही हैं खुद? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देता, अथॉरिटी तो दे ही नहीं सकती। अथॉरिटी नहीं दे सकती। अथॉरिटी की जुरिडिक्शन ही नहीं है 30 साल लीज देना। ठीक है 30 साल ज़रई ज़मीन पे लीज देना अथॉरिटीज़ की नहीं है, ठीक है। ठीक है। ये जो ज़रई ज़मीन का जितना स्टेटस है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही देता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू हाँ, आएगा। अथॉरिटी 99 ईयर्स देती है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, अब इनके पास ऑब्वियसली जो सूबाई लेवल पे है, फिर उसके बाद एक फेडरल भी होगा जी जो ऊपर जी से जी, बिल्कुल पूरा पाकिस्तान जो लेवल पूरे पर है। पाकिस्तान जी जो जी कंट्रोल जी, कर रहा है उसके ऊपर। पूरा तो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या चारों सूबों के लिए यकसा है, मतलब सूबाई लेवल के ऊपर? देखिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो पूरी जुरिडिक्शन है ना वो तो पूरे पाकिस्तान लेवल पर है। ठीक बोर्ड है ऑफ रेवेन्यू को जो हेड करता है वो रियासत का नुमाइंदा जी करता है। बिल्कुल। फेडरल में प्रेसिडेंट, नॉट वज़ीर आज़म, ठीक है और सूबों में गवर्नर, ये फिर अपने इख्तियारात जो हैं वो देते हैं। तो एज सच पूरी पॉलिसीज़ एरिया टू एरिया भी वेरी करती है, क्योंकि सिंध में गोट कच्ची आबादी इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। पंजाब में इतना ज़्यादा नहीं है कच्ची आबादी इसको डेवलप करके सही है। करना। तो यहाँ मतलब इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट हैं। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह अभी इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अभी पिछले दिनों अनाउंस किया है कि जी ओवरसीज़ के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़, उन्होंने कहा है कि बहुत तेज़ी से डेवलप की जाएँ उस साइड पे, क्योंकि आपको मालूम है इस्लामाबाद बहुत डेवलपमेंट हो रही है। जी इवन जी, कराची के तक के बिल्डर वहाँ गए हुए हैं काम करने के बिल्कुल। लिए इस वक्त, और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है वो। तो ये जो सर इस वक्त सिचुएशन है, कि आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कोई ऐसे स्टेट के इदारे या अथॉरिटीज़ जो हैं जो मौजूद हैं यहाँ पे, KDA है, ये लोग कि आप कितना लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं? आप तो इनसे राब्ते में होते होंगे। 25 साल 50 साल तक के प्लानिंग कोई मौजूद है हमारे बड़ों की नज़र नहीं, में? बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी हो रहा है कराची को अगर सूरत हाल देखें तो पूरा बेहंगम तरीके से फैल रहा है। अब M9 कराची से हैदराबाद तक है, अगर इसके सराउंडिंग में देखें वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है सिवाय रोड के, M9 के, नहीं। ठीक है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, ना वहाँ चांसेस हैं। कराची की हदूद ख़त्म हो जाती है DHA के बाद, सही ठीक है। है, फिर वो सेवन लकी सीमेंट के बाद फिर सीमेंट लकी डेवलपमेंट सेवन अथॉरिटी स्टार्ट हो सेवन जाती डेवलपमेंट है। शुरू हो जाती है। ये म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं ये। सही है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी तो है, मगर ये है कि अगर इसकी जुरिडिक्शन देखा जाए तो थाना बुल्ला खान, उसकी हदूद के अंदर NOC वहाँ से इशू होता है, इनिशियल प्रोसेस। तो ये वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर ही नहीं सकते अगले 25-50 सालों में। शहर का हाल ये है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रॉपर मास्टर प्लान 2020 के बाद बना ही नहीं है कराची का, 2005 में बना था।
تو میں نہیں سمجھتا کہ جو 5 میں کوئی بنا ہوا لانگ implement ٹرم ہوا؟ جی جو 5 میں بنا وہ امپلیمنٹ ہوا؟ جی امپلیمنٹ ہوا. یہ جو کراچی میں آپ اوور ہیڈ جی جی بریجز انڈر پاسز passes دیکھ رہے بنے، ہیں, یہ اس کا حصہ نعمت تھے. اللہ خان صاحب نے یہ 2005 میں بنایا تھا, 2020 تک کا تھا. اس پہ بھرپور طریقے سے لیکن سر 15-16 کے بعد فنڈ سپریم ملا. کورٹ جو ایکٹیو ہوئی ہے, سپریم کورٹ نے کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکروچمنٹ ختم کروا نہیں رہے ہیں وہ. انکروچمنٹ اس میں ماسٹر پلان کی بات ڈفرینٹ ہے. ماسٹر پلان انکروچمنٹ کو وہ نہیں دیکھتا. ماسٹر پلان میں تو ہر چیز ڈیفائن ہوتی ہے کہ کراچی کو یہاں تک پھیلنا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اولڈ سٹی, جوڑیا بازار, یہ سب شفٹ ہونا تھا بالکل تیسر ٹاؤن کی جی طرف. ٹھیک بالکل ہے, اس صرف ایک سبزی منڈی شفٹ ہو سکی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, باقی بولٹن مارکیٹ کے ساتھ جو قصہ ہوا, آگ لگائی گئی اور جی پورا بالکل ہے, وہ اس ماسٹر پلان کا پارٹ تھا کہ کراچی کو اور امپرومنٹ کرنا ہے. ایجوکیشن سٹی جو ہے ملیر میں بن رہی, یہ بھی ایک اس کا پارٹ تھا. ایئرپورٹ بننے ہیں, یونیورسٹیز کے لیے 8,000 ایکڑ زمین جو ہے ایجوکیشن سٹی میں دی گئی, سندھ گورنمنٹ نے دی. یہ اس ماسٹر پلان کا حصہ ہے. ماسٹر پلان میں پورا ٹریفک کے کتنی سڑکیں بنیں گی, کتنا پانی کی کھپت ہوگی, وہ سارا اس کا پارٹ ہے. اس میں بہت اچھے طریقے سے کام ہوا. جب K4 کا تک جو پرویز پلان تھا وہ مشرف, بھی اسی کے یس ساتھ. ڈیفینیٹلی وہ بھی اس دور کا ہے. پرویز مشرف صاحب نے کراچی کو فنڈز دیے تھے جو یہاں لگے بھی, جی بالکل مگر اس کے بعد جب یہ جو ڈسٹرکٹ کونسل لیول پہ جو آپ کو پتہ ہے حکومتیں ختم ہوئیں, تو یہ اسٹرک ہو گیا اور وہ اس پہ پراپر عمل نہیں ہو سکا. یہ پوری ایک سی ڈاکومنٹ موجود ہے 2005 سے 2020 تک کا جو ماسٹر پلان ہے. اس وقت تو کراچی بے ہنگم طریقے سے جس کی جو مرضی آتا ہے وہ لینڈ لے کر جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کر دیتا ہے. تو ابھی بھی سر سندھ ماسٹر پلان پہ کچھ کام پچھلے دنوں سننے میں آ رہا تھا 4-5 سال سے کچھ ہو رہا ہے وہ. دیکھیں اس کی ایک سمری گئی تھی کہ 2020 تک کا تو ماسٹر پلان اینڈ ہو گیا. 2020 سے 2030 کا ایک ماسٹر پلان وہ اپروو نہیں ہوا کیونکہ حکومت ہی نہیں ہے. اپروول اتھارٹی ہوتی ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس, ٹھیک ہے وہ تو یہاں ہے ہی نہیں ابھی. اب الیکشن ہوں گے, بنے گی تو پھر جا کے پراپر کوئی اس پہ امپلیمنٹ ہوگا, کیونکہ شہروں کے ماسٹر پلان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کرتی ہے. بالکل نچلی سطح پر کونسلر, پھر یو سی ناظم اور پورے پھر ٹاؤن ناظم, پھر یہ اس کو مینیج کرتے ہیں. وہ اس وقت تو وجود ہے ہی نہیں اس کا.